हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि एक सवाल पूछा जाता है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। आमतौर पर जो भी एजेंसी परीक्षा करवाती है तो उसके आंसर की में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ऑप्शन रहता है वो सही माना जाता है। और जिन बच्चों ने परीक्षाओं को दिया होगा वो मेरी बातों से सहमत होंगे। और जिन्होंने तमाम प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस बुक को हल किया होगा तो ये चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सवाल आता रहता है और उसका जवाब अब तक माना जा रहा है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन हमने कविता कौमुदी नामक एक पुस्तक पढ़ी जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका में स्वीकार किया है कि मिश्र बंधु विनोद, ब्रज माधुरी सार और कविता कौमुदी इन सब का इन्होंने सहयोग लिया है। इसके आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। तो कविता कौमुदी में साफ साफ लिखा गया है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था देव ने, कविवर देव ने कहा था कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। हम प्रमाण के तौर पर आपको इस वीडियो के साथ बताएंगे भी। तो हम सीधे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर लिखा गया है कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। साहित्य भवन ग्रंथमाला 1 के अंतर्गत कविता कौमुदी पहला भाग हिंदी, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी कि मैं अभी चर्चा कर रहा था। राम नरेश त्रिपाठी की बुक का प्रकाशन हुआ है साहित्य भवन प्रयाग द्वारा। और इस पुस्तक के 170-71 पेज पर, यानी कि 171 नंबर पेज पर लिखा गया है केशव दास का जिक्र करते हुए कि ये संस्कृत के भारी पंडित थे, इनकी कविता बहुत गूढ़ होती थी। इसी से प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और इनकी कविता के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि कवि का दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जोड़कर देखा जाता है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को कैसे पढ़ा जाए उस वीडियो लेक्चर में भी, और हिंदी साहित्य के इतिहास संक्षिप्त तथ्यों को कैसे याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, इन दोनों वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। लेकिन आज प्रमाण के तौर पर इसे लगा कि बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन में हो सकता है कि उनको लगे कि मैं यूं ही बोल रहा हूं। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा था, बल्कि देव ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को। क्योंकि आजकल की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, या तो उनके पेपर लीक हो रहे हैं, या तो बिना कोड के कोई काम नहीं हो रहा है, न कोई रिजल्ट निकल रहा है। क्योंकि आंसर की एक एक नंबर को लेकर काफ़ी प्रतियोगिता है। कितने लोगों ने कठिन काव्य का प्रेत कहकर नौकरी पा ली होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और सटीक जानकारी तक वे नहीं पहुंच पाए होंगे। तो उम्मीद है कि जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो प्रामाणिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रामाणिक चीज़ों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अब आप प्रूफ के रूप में दे सकते हैं कि कविता कौमुदी में पृष्ठ नंबर 171 पर लिखा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा गया है। उनका कहने वाले हैं देव। ठीक है, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।